हेलो जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो गाइस, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ किए जाते हैं। तो गाइस, क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी धूल या कण पर पड़ते हैं। क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी धूल या कण पर पड़ते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, सारे विश्व में क्या हो जाते हैं, सारे विश्व में क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात उसका क्या होता है, धूल या कण पर पड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्या होता है, वो खुद ही एक रे के यानी किरण के अनुसार ही फैलते रहते हैं। क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी धूल या कण पर पड़ती है, धूल या कण पर पड़ती है तो वह सारे विश्व में विस्तारित या फैल जाती हैं। विस्तारित या फैल जाती हैं तो उससे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो गाइस, क्या है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी धूल या कण पर पड़ती हैं तो वह सारे विश्व में विस्तारित या फैल जाती हैं तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो गाइस, इसमें हमारा क्या है, लॉर्ड रायले ने यह बताया लॉर्ड रायले ने यह बताया कि जिसका लॉर्ड रायले ने यह बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। तो गाइस क्या है, लॉर्ड रैले ने यह बताया, यानी ये क्या है, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया, क्या बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। और हमारा क्या है, जिसका क्या है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और क्या है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो गाइस क्या है, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यह लॉर्ड रैले ने यह बताया कि जिसका तरंग, यानी क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर। तरंग दैर्घ्य यानी क्या है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, क्या होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, यानी जस्ट अपोजिट। यानी अगर कम रहेगा तो प्रकीर्णन क्या होगी, अधिक होगी, और अधिक होगा तो उसका प्रकीर्णन क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और इसका प्रयोग हमारा कहाँ किया जाता है, प्रयोग हमारा क्या है, जैसे क्या होता है, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान का प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, तो गाइस क्या है, प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण ही आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो गाइस क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी धूल या कण पर पड़ती हैं तो वह सारे विश्व में विस्तारित या फैल जाती हैं, तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और क्या है, लॉर्ड रैले ने यह बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और जिसका कम होता है उसका क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसका अधिक होता है उसका कम होता है। और इसका प्रयोग क्या है, प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। और क्या होता है, और हमारा होता है, जैसे स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल क्या होता है, स्वच्छ जल हमें क्या होता है, नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो गाइस क्या है,
और क्या होगा, वो जब गहरा रहेगा तभी नीला दिखाई देगा। ठीक है, ये है हमारा प्रकाश का प्रकटन का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।